brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी 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 घी। मार ले जब मारो तो रोक दिखा। हम किने क्या रोक? वो मरिए मार रोक नहीं पाए। ये रोक तो सही। हम नहीं रुके हैं। हम नहीं, हम क्यों छोड़। रोके? जब मेरे संग गद्दारी करी तो काहे के लिए छोड़ा? ए। खड़े मार खाए हैं। रत्ता छोड़। मार खान के लिए खड़े हैं। मार 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 मार। अभी आपने जिस महिला को चीखते चिल्लाते हुए सुना, ये फरुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना राजपूत है, जो पिछले 17 सालों से कासगंज यानी अपने ससुराल के अंदर प्रताड़ना की चरम पराकाष्ठा को झेल रही है। जहां सफेद कपड़े हुए पहने रीना का ससुर उन पर लोहे की रोड से लगातार वार कर रहा है, वहीं देवर बाल खींचकर उन्हें नीचे जमीन पर गिरा देता है। मतलब मेरी ऊपर से वीडियो बना रहे, मैं नहा रही थी बाथरूम में। उसके बाद मैंने जैसे ही इनसे कहा तो बाहर निकल के गए और मुझको वहाँ मारपीट सबके सामने की। बहुत सारा मारा डंडे से, और एक पता नहीं लोहे का कुछ था, उससे मेरे मार के ओंठों पे, मतलब ये दांत और ओंठ में मारा। उसके बाद हाथ में और पीठ में मेरे डंडे मारे, और मेरी बच्ची को भी साथ में मारा। वहीं रीना राजपूत ने बताया है कि जब वो बाथरूम में नहा रही थी तो ससुर लक्ष्मण और देवर ग्रीस ने उनका नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, और ये सब कुछ रीना की बेटी ने देख लिया था। बेटी ने ही बताया था कि माँ तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और जब इसका विरोध रीना ने किया था तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, और गली में बाहर लाकर जो है उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। मैं नहा रही हूँ, लोगों को दिखाने के लिए, किस लिए बना रही है मुझे नहीं मालूम, पर वीडियो बना रहे थे। मेरी बेटी ने देखा, मैंने भी देखा ऊपर, तभी बेटी ने कहा मम्मी कैमरा रखा हुआ है, तो मैंने जब ही कहा उससे तो उसने तुरंत, मैंने वाइपर से डाला तो इन्होंने एकदम उठा लिया। उसका विरोध करने पर आपके साथ हाँ, मैंने मारपीट जैसे कहा रुको, अभी मैं फ़ोन करके बता रही हूँ, वैसे ये भागने लगे। भागते मैंने कहा रुको, तभी इन्होंने मेरे पास डंडा लेके, ससुर हमेशा डंडा और एक लोहे का पता नहीं क्या छेनी हथौड़ा सा था, उससे मेरे मुँह पे मारा। और सब रोड पे वहाँ लोग हैं गवाह इसके, उन्होंने देखा, सड़क पर डाल के मुझे लात घूंसों से डंडे से खूब मारा। लेकिन सवाल खड़ा होता कि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना राजपूत पिछले 17 सालों से इस बर्ताव को क्यों झेल रही है। जो कुछ वीडियो के जरिए सामने आया है उसे देख आंखें बंद करने का मन करता है। आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है, क्यों जो है रीना राजपूत को, एक सांसद की बहन को सड़कों पर इस तरह मारा जाता है ससुराल वालों के द्वारा। इसके पीछे की कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही मुकेश राजपूत जो सांसद है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में, वो आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा रीना राजपूत की जो देवरानी है वो भी कैमरे के सामने आई हैं। उन्होंने ससुराल वालों के जो काला चिट्टा है वो खोल कर रख दिया है। ससुर लक्ष्मण जो हैं उन पर कई सवाल खड़े किए हैं, उनकी ज़ुबानी वो सुनाएंगे, और एक एक करके हर मुद्दे पर जो है वो बात करेंगे, इस केस की तह तक जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस वजह से पिछले 17 सालों से जो है वो रीना राजपूत इस तरह का नरक से भी बदतर जो बर्ताव है वो सह रही है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। फरुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना राजपूत की शादी 17 साल पहले कासगंज के शेखिंद्र नाम के आदमी से हुई थी। शेखिंद्र जो है वो शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारी है, और रीना का जो ससुर है लक्ष्मण वो रिटायर्ड टीचर है। रीना के 2 देवर भी हैं, बड़े देवर का नाम राजेश है और छोटे देवर का नाम ग्रीस। दोनों ही देवर बेरोजगार हैं। अब बात आती है 7 सितंबर की, जिस दिन की वीडियो सामने आई है। उस दिन दोपहर करीब 1 बजे रीना राजपूत बाथरूम में नहा रही थी, और तब ससुर लक्ष्मण और छोटा देवर ग्रीस जो है उनकी नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और तब ये बात रीना को पता चलती है तो विरोध करती है, लेकिन इसके बाद रीना के साथ गाली गलौज की जाती है। साथ ही ससुर जो है वो अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर नीचे आता है और बोलता है कि तुझे गोली मार दूंगा। इसके बाद राइफल से उन्हें पीटा भी जाता है। इसके साथ ही जब रीना वहाँ से भागने का प्रयास करती है तो बड़ा जो देवर है राजेश वो उन चाकू से उन पर वार करता है, जिसके चलते रीना को कई जगह चोट भी आ जाती है, हाथ में, होठ पर।
इसके अलावा रीना जो है वो धीरे धीरे गली में आ जाती है और यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपने वीडियो में देखा, जहाँ पर ससुर है वो लोहे की रोड लेकर खड़ा हुआ है और जो छोटा देवर गिरीश है वो भी लोहे की रोड से हमला करता है। और इसके बाद जो छोटा देवर गिरीश है वो बाइक लेकर आता है और बाइक से जो है रीना टकरा जाती है और फिर ससुर जो है 3 से 4 बार जो है वो रीना पर लोहे की रोड से हमला करता है और फिर जो है वो गिरीश अपनी भाभी रीना के बाल खींचकर उन्हें नीचे गिरा देता है और उसके बाद वीडियो वहीं बंद हो जाती है। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और इसके बाद ही जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। रीना ने जो है अपने ससुर लक्ष्मण और बाकी 2 देवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये किस वजह से इतने साल ये कुछ हो रहा है, क्यों जो है ससुर लक्ष्मण इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है। इसके पीछे जो रीना ने बताया वो 2-3 कारण बताया है। उन्होंने पहले बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की और एक 8 साल की, और इसके चलते सब कुछ ये हो रहा है। परिवार वालों को जो है ससुर को लड़कियां पसंद नहीं है, उन्हें बेटे की चाहत चाहिए और इस चक्कर में जो है वो अपने बेटे शैकेंद्र यानी रीना के पति की दूसरी शादी कराने का विचार करा रहे हैं और बार बार धमकी देते हैं। एक कारण ये हो चुका है। दूसरा कारण ये है कि मेरा भाई मुकेश राजपूत जो फरुखाबाद में सांसद है उनसे टिकट मांगने की, कहीं विधायक की में टिकट मांगने के चलते उन पर दबाव डाला जाता है, मेरे साथ मारपीट की जाती है ताकि जो मेरा भाई है उनकी बातें सुन ले और उनको विधायकी का टिकट दे दे। जब मेरे भाई ने टिकट नहीं दिया तो इसके चलते मेरे साथ मारपीट की जाती है और साथ ही जो है वो मेरे भाई से पैसे मांगे जाते हैं और कभी लाइसेंस राइफल जो होती है उसके लिए लाइसेंस लेने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। तरह तरह के दबाव जो वो डाले जाते हैं। बीजेपी सांसद रीना के भाई मुकेश राजपूत का कहना है कि शादी के बाद से ही जो है पूरे परिवार का खर्चा वो उठा रहे हैं। दोनों बेटियां जो हैं उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, वो भी मेरे खर्चे पर ही, और जब बहन नहाने जाती है तो उनका वीडियो रिकॉर्ड करा जाता है। अब इस बारे में हम क्या कहें, हमने जो है पुलिस में FIR लिखवा दी है और जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई तो वहाँ पर ताला लटका हुआ था, लेकिन बाद में DGP को फ़ोन किया तो उनके आदेश पे जो उनको गिरफ्तार किया गया है। अब जो है दोनों ही देवर और ससुर लक्ष्मण जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि शाम के 4 बजे 7 सितंबर को जो है वहाँ पर पुलिस गई थी, लेकिन ससुर जो है वो अंदर कमरे में बंद बैठा था खुद को बंद करके और वहाँ से देवर फरार हो चुके थे। 16 घंटे तक पुलिस वहीं इंतज़ार करती रही और उसके बाद वहाँ से गिरफ्तार करके उनको थाने ला गया और इसके बाद 2 देवर को भी गिरफ्तार कर ले गया है, दोनों देवर को। अब क्या कुछ जो है रीना की देवरानी और रीना ने क्या कुछ पूरी कहानी बताई है ऑन कैमरा, आप एक बार वो सुनिए। ये मारपीट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे ससुर जो हैं करप्ट हैं। ये चीज मेरे साथ भी हुई, जो आज इनकी छुपके से वीडियो बनाने का क्या मतलब है। घर की बहू है, घर की बहू सही, बेटी सही, क्या कोई इंसान सही आदमी वीडियो बनाएगा? सही आदमी वीडियो बनाएगा? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। ये इतना गंदा इंसान है कि इसने अपने बेटे पढ़े लिखे बेरोजगार बना रखे हैं ताकि अंडरटेकिंग, भाई इंसान खाएगा, बेरोजगार आदमी को कहाँ से मिलेगा खाने के लिए? तो वो तो बाप के कहने से चलेगा ना, जैसे बाप चलाएगा। इसने अपने चालाकी से 3 बच्चे बेरोजगार कर दिए पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे होने के बाद अब जब बच्चा नौकरी करता है तो खुद सेल्फ डिसीजन ले सकता है कि मुझे अपनी बीवी को रखना है या बच्चे को रखना है। ऐसी स्थिति नहीं है। इन्होंने मेरे साथ में, मेरी बच्ची हुई पैदा, मुझे फरुखाबाद में हॉस्पिटल में पड़ा छोड़ा है, मेरी इन्हीं लोगों ने, फरुखाबाद वालों ने साथ दिया, वहीं मेरी बच्ची पैदा हुई। मेरे अंदर 6 पॉइंट ब्लड था। ऐसी स्थिति में ये मुझे छोड़ के चले आए वहाँ फरुखाबाद में। टॉर्चर करने का कारण क्या है? टॉर्चर करने का ये कारण है कि हम लोगों पे बच्चियां हैं भैया, चलो मान लिया बच्चियां हैं, रहने देते। अरे कोई बेटों की चाहत है क्या? बेटों की चाहत है। बेटों की चाहत में मेरे हस्बैंड ने 2 शादियां और कर ली हैं, मेरे ससुर ने कराई हैं और उनको भी नहीं रख रहे हैं। बता रहे थे अभी कि ससुर जो गंदी नजर रखता है। हाँ, गंदी नजर रखते हैं। इन्होंने ये ऐसी बदतमीजी मेरे साथ में की। मैं 6 महीने की बेटी को लेके चली गई इन सब लोगों के, क्योंकि ये सब एक थे, मैं अकेली थी, खाने में चलती नहीं थी। हर जगह पैसा भर देता है, कुछ नहीं होता। कानून से और पुलिस प्रशासन से भैया ऐसी हारी हूँ मैं, बता नहीं सकती। कहाँ से लाऊं पैसा, बच्चे को पालूं,
पढ़ाई लिखाई कराऊं, मुकदमा लड़ूं, माँ बाप के यहाँ नौटंकी करता है। जहाँ मैं रहती हूँ ये वहाँ का माहौल गंदा करता है कि ये धंधा करती है, ये वैश्याबाजी करती है। इनके बारे में भी वहाँ फरकाबाद में भी ऐसे ही करके बोलता है, लेटरबाजी करता है ये, इसलिए ऐसा परेशान किया है। कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई भैया देखो, कार्रवाई हम क्या चाहते हैं, कानून तो जिसको जैसा करना है वही करेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से कभी कुछ हुआ ही नहीं। हमारे साथ हमारी सुपारी दी गई, हमारे ऊपर गुंडों ने हमला किया गया, सबूत भी लेके हम इधर इधर घूमे, लेकिन थाने से नहीं 1076 पे कॉल की सीओ मैडम के, उससे जांच हुई, तब एफआईआर हुई, आज तक उसमें रिपोर्ट नहीं लगी है। हमारी भी उस दिन जान चली जाती, कल भी इनकी भी जान चली जाती। अरे उसी टाइम कोई कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे इतने बरसों से मार कूट कर रहे हैं, हमारी बच्चियां हैं, इन्हें ना बाप का प्यार ना किसी चीज की सुविधा है। अरे हमारे माँ बाप ने बहुत कुछ देखा, लेकिन किसी चीज का लाभ नहीं, क्या फायदा है ऐसे जीवन से। कल दिनांक 7 सितंबर 2025 को थाना सहावर की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला रानी अवंतीबाई नगर की रहने वाली एक महिला, जिनका नाम रीना वाइफ ऑफ रविंद्र सिंह है, इनके ससुराली जन द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से महिला का मेडिकल परीक्षण कराते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही उसके ससुर एवं देवर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण ये मारपीट का मामला क्या था? परिवार को जानकारी मिली है? अभी उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी जो महिला है रीना, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उसमें जो भी जानकारी होगी आपको साझा कर दी जाएगी।